हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा वीडियो है फेदर्स के ऊपर जो है टॉपिक लिया है मैंने, जिसमें आज अपन क्या कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ फेदर एंड स्ट्रक्चर ऑफ फेदर। ठीक है, इसमें एग्जाम में जो आता है वो एक तो प्रश्न आता है टिपिकल फेदर का स्ट्रक्चर बनाओ। टिपिकल फेदर का स्ट्रक्चर, तो ये जो बीच में ये जो एक फेदर है रेमिक्स फेदर है, जिसे विंग फेदर भी कहेंगे, तो इसका टिपिकल फेदर का एक पूरा वेब लेबल किया है मैंने और इसके हिसाब से ही फिर बाकी के जो है नाम हम इसमें लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सिलेबस में कौन सा पक्षी है, पिजियन है। पक्षी के अंदर पहला ही पॉइंट क्या आता है कि उनके अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं। 4 limbs are modified into wings. This is characteristic feature of aves. एविस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं जो उनको उड़ने में हेल्प करते हैं, जिनकी सहायता से वो उड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लेते हैं पिजियन में कितनी तरह की पंख पाई जाती हैं। सबसे पहले होता है क्विल्स। क्विल्स यानी क्या है, जिनकी सहायता से ये उड़ते हैं, यानी क्विल्स क्या है, उड़ियन पिच, जिनकी सहायता से पक्षी उड़ता है वो पंख क्या कहलाती हैं, क्विल्स कहलाती हैं। और कबूतर के अंदर जो क्विल्स हैं वो 3 प्रकार की हैं। कौन कौन सी है? नंबर 1 रेमिक्स। रेमिक्स सिंगल है, इसका प्लूरल क्या हो गया, रेमाइजस। तो जैसा मैंने बताया पक्षी का हम पहला ही कैरेक्टर क्या बताते हैं, अग्रपाद पंखों में रूपांतरित है। तो जैसे ये 4 लिम्ब है पक्षी का, तो 4 लिम्ब से जो अटैच विंग्स हैं वो विंग्स कौन सी कहलाती हैं, रेमाइजस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, रेमाइजस कहलाती हैं। सिंगल कहते हैं रेमिक्स। कबूतर के अंदर एक 4 लिम्ब पर कितनी विंग्स अटैच्ड हैं, 23। कितनी अटैच्ड है, एक साइड में 23, दूसरे साइड में भी 23। अब जैसे हमें पता है हमारी जो 4 लिम्ब है इसके अंदर यहाँ वाली जो बोन होती है अपर बोन, ये क्या कहलाती है, ह्यूमरस। यहाँ जो बोन होती है रेडियस अल्ना, फिर यहाँ कलाई वाली बोन कार्पस और उसके आगे ये हथेली वाली बोन मेटाकार्पस, फिर आगे होते हैं फेलेंजेस। तो ये जो रेमिक्स होती हैं ये कौन से भाग से अटैच है, जुड़ी हुई हैं। इनमें यहाँ मैंने लिखा है 23 एक साइड में और 2 भागों में बांटा है 11 + 12। तो ये 11 क्या कहलाती है, प्राइमरी रेमाइजस, और ये 12 क्या कहलाती हैं, सेकेंडरी रेमाइजस। तो यहां से शुरुआत करते हैं उंगली वाले भाग से, फेलेंजेस वाले भाग से। फेलेंजेस वाले भाग में जो थंब वाला पार्ट होता है पक्षी का, उस थंब वाले पार्ट पर फेदर का एक गुच्छा पाया जाता है और उस फेदर के गुच्छे को कहते हैं अलास्पुरिया या बस्टर्ड विंग। थंब वाले पार्ट पर जो फेदर का टफ्ट है, गुच्छा है, सॉफ्ट फेदर होती है वो, और वो क्या कहलाती हैं, एलास्पुरिया या बस्टर्ड विंग्स, जिनकी सहायता से पक्षी डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, इसके बाद में थंब के बाद में बाकी जो फेलेंजेस हैं और ये हथेली वाला जो पार्ट है ना, मेटाकार्पल वाला पार्ट, इस डिजिट्स और फेलेंजेस और मेटाकार्पल वाले भाग से जुड़ी हुई पंख होती हैं। टोटल कितनी होती हैं, ये 11 पंख होती हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, प्राइमरी रेमिजेस। इनको मैनुअल्स भी कह सकते हैं, जो कार्पल वाले भाग और फेलेंजेस भाग से अटैच हैं। उसके बाद आगे 12, तो इस वाले भाग पर अल्ना जो बोन होती है पक्षी की, उस अल्ना बोन से अटैच होती हैं 12 विंग्स, जो कहलाती हैं सेकेंडरी रेमाइजस। जो क्या कहलाती हैं, सेकेंडरी रेमाइजस। तो 12 जो है वो अल्ना वाले बोन से अटैच है और 11 जो है वो मेटाकार्पल और फेलेंजेस वाले भाग से अटैच है, जो कहलाती है प्राइमरी रेमाइजस। अंगूठे से जो टफ्ट अटैच्ड है सॉफ्ट फेदर्स का, वो क्या कहलाता है, अलास्पुरिया या बस्टर्ड विंग्स, है ना। अब हम लेते हैं, ये प्लूरल कहलाती है रेमाइजस, सिंगल कहलाती है रेमिक्स। तो कबूतर में एक 4 लिम्ब से 23 जो है फेदर अटैच है और इनको कहेंगे विंग फेदर। विंग फेदर का टिपिकल स्ट्रक्चर क्या है, फेदर में एक सेंट्रल एक्सेस वाला पार्ट होता है। ये सेंट्रल एक्सेस वाला पार्ट है। सेंट्रल एक्सेस वाला पार्ट जो है ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक वो भाग जो त्वचा में अंदर डर्मिस वाले भाग में दसा हुआ है,
तो ये पार्ट जो त्वचा के अंदर धंसा हुआ पार्ट है, ये पार्ट कहलाता है कैलेमस या कहलाता है क्विल। और इसके ऊपर का जो पार्ट है सेंट्रल एक्सिस का, जो बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट है, ये क्या कहलाता है, रैकिस, या इसको कह सकते हैं शाफ्ट। तो एक्सिस जो है ये दो भागों में बंट गया, एक वो वाला पार्ट जो बाहर की तरफ है त्वचा से निकला हुआ पार्ट, और ये जो पार्ट है ये नीचे की साइड से, वेंट्रल की साइड से इसमें एक खांच होती है, तो वो जो खांच होती है वेंट्रल साइड में वो कहलाती है अम्बिलिकल ग्रूव। जबकि कैलेमस वाला पार्ट जो डर्मिस में धंसा हुआ पार्ट है, ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है और अंदर से हॉलो होता है। और ये जो अंदर से हॉलो है, इसमें क्या चीज आ रही है, डर्मिल पल्प का पार्ट। डर्मिस वाले भाग से इसको नरिशमेंट मिल रहा है ना, डेवलपिंग फेदर को, तो वहां से ये अंदर जो पार्ट है इसका किससे फिल्ड है, डर्मल पल्प से फिल्ड है, वहां से इसको भोजन मिल रहा है। और ये कैलेमस कहलाएगा, अपर पार्ट क्या कहलाएगा, रैकिस कहलाएगा। अब आप यहाँ देखें, कैलेमस का जो ये पार्ट है, जो अंदर धंसा हुआ पार्ट है, वहां पर एक छेद पाया जाता है, ओपनिंग पाई जाती है। इस ओपनिंग को कहते हैं इंफीरियर अम्बिलिकस। इस इंफीरियर अम्बिलिकस से ही आर्टरी जो है ये अंदर एंटर करती है, और इससे ही नर्व्स जो है वो अंदर एंटर करती है, जिससे इसको पोषण मिलेगा। ठीक है, तो इंफीरियर अम्बिलिकस, कैलेमस जहां तक है, यहाँ ऊपर वाले भाग में, फिर यहाँ से रैकिस वाला पार्ट शुरू होगा, तो यहाँ पर भी एक और छिद्र पाया जाता है जिसे कहते हैं सुपीरियर अम्बिलिकस। क्या कहते हैं, सुपीरियर अम्बिलिकस। और रैकिस के वेंट्रल साइड में खांच जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको कहेंगे अम्बिलिकल ग्रूव। रैकिस के दोनों साइड से समानांतर दूरी पर ये सॉफ्ट फाइबर जैसी संरचना जो निकल रही है, जो समानांतर है, पैरेलल है ना, पैरेलल है और थोड़ी सी तिरछी है, तो ये क्या कहलाती है, बार्ब्स। ये क्या कहलाती है, बार्ब्स। इन बार्ब्स के पूरा जो पार्ट बन रहा है यहाँ पर, तो इन बार्ब्स से ये पूरा जो पार्ट बन रहा है ये कहलाता है वेन। यहाँ आप देखें, एक साइड का वेन थोड़ा छोटा है, दूसरी साइड का वेन थोड़ा बड़ा है, हिंदी में कहेंगे फलक। तो ये जो छोटा वाला पार्ट है वेन का, साइड का, ये कौन सी तरफ है, आउटर वेब, बाहर की तरफ वाला, और जो अंदर की तरफ वाला जो पार्ट है वेन का, वो चौड़ा है। तो इस तरह से रैकिस के दोनों साइड में जो वेन बन रहे हैं वो अनइक्वल हैं, वो समान नहीं है। आउटर वाला वेन जो है वो कम सकड़ा है, और इनर वाला वेन जो है वो चौड़ा है। वेन जो है वो क्या है, चौड़ा है। बार्ब्स जो है वो समानांतर व्यवस्थित है और एक एंगल बनाते हुए उपस्थित हैं। यहाँ और देखिए आप, ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में बार्ब्स जो है वो छोटे हैं, जैसे जैसे बीच की साइड में आते जा रहे हैं बार्ब्स जो है वो चौड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, रैकिस और कैलेमस का जो जंक्शन वाला पार्ट है, यहाँ जो सुपीरियर अम्बिलिकस वाला पार्ट है, इसके दोनों साइड से बिल्कुल नरम से, कोमल से ये बार्ब निकले हैं। तो ये जो नरम और कोमल से बार्ब हैं, ये क्या कहलाते हैं, हाइपोरैकिस। हाइपो मतलब होता है नीचे, किसके नीचे, ये रैकिस वाले भाग के नीचे की साइड से निकल रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे, हाइपोरैकिस, या इसको आफ्टर शाफ्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि रैकिस का दूसरा नाम क्या है, शाफ्ट, तो इसको आफ्टर शाफ्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें कि ये जो बार्ब्स हैं, जो समानांतर दूरी पर व्यवस्थित हैं, यदि इनको एनलार्ज करके देखा जाए माइक्रोस्कोप के नीचे, या वैसे एनलार्ज करके देखा जाए, तो इसका अरेंजमेंट इस तरह से दिखता है। यहाँ पर आप देखें, ये रैकिस वाला पार्ट है और ये बार्ब वाली पार्ट है। तो बार्ब वाले पार्ट में दो क्या निकलती हैं, बार्ब्यूल्स। क्या निकल रहे हैं, दो बार्ब्यूल्स। जैसे ये बार्ब है, ये मान लो एक बार्ब है, तो यहाँ दोनों साइड में क्या निकलेंगे, बार्ब्यूल्स निकले हैं। क्या निकले हुए हैं, बार्ब्यूल्स। दो प्रकार के बार्ब्यूल्स हैं, एक डिस्टल बार्ब्यूल और एक प्रॉक्सिमल बार्ब्यूल, समीपस्थ और दूरस्थ। ठीक है, इनकी संरचना कैसी होती है, ये दूरस्थ जो बार्ब्यूल्स हैं, तो इनके दूरस्थ वाले बार्ब्यूल में नीचे की साइड में, ये जैसे दूर वाली साइड में है, तो इनके नीचे की साइड में हुक जैसी संरचना पाई जाती है। और जो समीपस्थ वाले हैं, पास वाले हैं, इनके ऊपर की साइड में
प्रॉक्सिमल इनके ऊपर की साइड में खांच पाई जाती है। प्रॉक्सिमल वाले जो बारब्यूल्स हैं उनके ऊपर की साइड में खांच पाई जाती है, जबकि जो दूरस्थ वाले हैं उनके नीचे की साइड में क्या पाए जाते हैं, हुक। तो इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, आगे का बार और पीछे का बारब्यूल, आगे का बार और पीछे के बार और इनके जो बारब्यूल्स निकल रहे हैं, तो इसका प्रॉक्सिमल इसके डिस्टल के साथ में अटैच है। किस तरह से अटैच है, ये जो डिस्टल वाले के जो हुकलेट हैं ये सामने वाले के प्रॉक्सिमल वाले की जो खांच है उसके अंदर फिट हो जाते हैं, और इस तरह से ये आपस में क्या बना लेते हैं, जैसे ये हो गया हुकलेट और यहाँ पर ये है खांच, ये हो गया इसका हुकलेट वाला पार्ट, तो ये है इसका खांच, इस तरह से। तो इस तरह से ये आपस में इंटरलॉक्ड होते हैं। कैसे होते हैं, इंटरलॉक्ड। कभी कभी आपने देखा होगा कि पक्षी अपनी चोंच की सहायता से अपने पंखों को संवार रहा होता है, तो जब ये इंटरलॉक डिस्टर्ब हो जाता है तब वो उसको संवारने का काम करता है ना। जो काम हम अपने हाथों से करते हैं वही काम पक्षी अपनी चोंच से करता है। तो ये है बार से दो तरह के बारब्यूल्स निकलेंगे दोनों साइड में। कौन सा, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल जो है उसके नीचे की साइड में, आगे की तरफ नीचे की साइड में, प्रॉक्सिमल में ऊपर की साइड में खांच है, जबकि डिस्टल में नीचे की साइड में क्या है, हुकलेट्स हैं। तो आगे और पीछे वाले के जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल हैं उनमें एक के हुकलेट दूसरे के खांच में फंस करके इंटरलॉक संरचना बनाते हैं, और इस तरह से जो पूरा विंग फेदर है उसमें एक स्मूथनेस आती है जो उनको उड़ने में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, और दोनों तरफ की जो वेन है ये अनइक्वल है। आउटर साइड का जो वेन है ये छोटा है, इनर साइड का जो वेन है ये बड़ा है। संख्या में कितनी रेमिक्स है, 23 है। दो प्रकार की होगी, प्राइमरी रेमाइजस एंड सेकेंडरी रेमाइजस। ठीक है, ये आपको बता दिया। तो अगर टिपिकल स्ट्रक्चर आता है फेदर का तो हम ये रेमिक्स का डायग्राम बनाएंगे और ये लेबल डायग्राम बनाएंगे। ये आया हुआ है पहले, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो एक तो हो गई क्विल फेदर, रेमिक्स, विंग फेदर, जो पक्षी की किससे अटैच है, फोरलिम्ब से, की बोन से अटैच है। दूसरी आती है रेक्ट्रिक्स। रेक्ट्रिक्स सिंगुलर है, इसका प्लूरल होगा रेक्ट्राइसिस। ये कौन सी विंग्स है, टेल फेदर, जो पक्षी के टेल वाले भाग में है। जैसे ये पक्षी है तो ये तो हो गई ये रेमिक्स हाथ वाले भाग में, और ये टेल वाली साइड में यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो फेदर है ये कहलाती है रेक्ट्रिक्स। ये संख्या में कितनी है, कबूतर में 12 है। इनका अरेंजमेंट कैसा है, ये सेमी ल्यूनर इस तरह से अरेंज होती हैं। इस तरह से पक्षी में ये सेमी ल्यूनर तरीके से अरेंज है। ठीक है, और इसमें रेक्ट्रिक्स और रेमिक्स में क्या डिफरेंस है। रेक्ट्रिक्स के अंदर आप देखिए दोनों तरफ के जो फलक होते हैं ये कैसे हैं, इक्वल साइज के हैं। ये दोनों तरफ के फलक इक्वल साइज के हैं, और अरेंजमेंट इसका कैसा है, सेमी ल्यूनरली अरेंज्ड है। यहाँ बाकी संरचना इसकी लगभग सेम है। एक्सेस वाला पार्ट है ये, ऊपर वाला पार्ट रेक्टिस, नीचे वाला पार्ट कैलेमस। ये क्या है, हाइपोरेक्टिस या आफ्टर शाफ्ट कह सकते हैं। बार्ब्स है और इनमें भी बारब्यूल्स होते हैं। ठीक है, और या जो टेल फेदर है ये पक्षी के अंदर स्टीयरिंग का काम करती है। जैसे हमारी गाड़ी में स्टीयरिंग होती है ना, डायरेक्शन वगैरह चेंज करनी है ना, तो उस तरह से टेल फेदर पक्षी में स्टीयरिंग का काम करती हैं। जबकि जो विंग फेदर होती हैं ये रडार का काम करती हैं। उड़ते टाइम पर, लैंड करते टाइम पर, डायरेक्शन चेंज करते टाइम पर ये काम होता है रेमिक्स का, विंग फेदर का। तीसरी तरह की जो क्विल्स हैं जो उड़ने में हेल्प कर रही हैं वो होती है कोवर्ट्स। कोवर्ट्स नाम में देखो कवर आया है। कवर मतलब क्या होता है, कवर करना उसको। तो ये किस चीज को कवर कर रही है, ये कैसी होंगी, इसकी शेप जो है वो रेक्ट्रिक्स जैसी ही होगी लेकिन सॉफ्ट होंगी और साइज में बहुत छोटी होंगी। सॉफ्ट मतलब ये रेक्टिस वाला पार्ट भी ज्यादा हार्ड नहीं है इसका, और साइज में छोटी है। तो ये कहां पर पाई जाती है, कवर्ट्स, जहां से विंग फेदर निकल रही है। जैसे यहाँ से विंग फेदर निकल रही है तो इसके आधार पर ऊपर और नीचे। इसी तरह से जहां से टेल फेदर निकल रही है तो वहां उसके आधार पर ऊपर और नीचे इस तरह से उपस्थित होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये उस जो खाली जगह जो बीच में बच रही है ना, उस जगह को कवर कर रही हैं। तो साइज में छोटी है, शेप लगभग जो है रेक्ट्रिक्स जैसे ही है और सॉफ्ट है, और ये जो है
जहां से रेमिक्स और रेट्रिक्स ओरिजिन हो रही है, वहां पर जो खाली जगह आ रही है बीच में, उस खाली जगह को ऊपर और नीचे से भर रही है। तो इस तरह से कोवर्ट भी उड़ने में हेल्प कर रही है। और कोवर्ट का मेन फंक्शन क्या हो जाता है, अब जो बॉयंसी वाला फोर्स है, उड़ते टाइम पर जो बॉयंसी वाला फोर्स है, उस फोर्स के विरुद्ध कार्य करना। तो ये तीन तरह की जो फेदर है, कौन कौन सी, रेमिक्स विंग फेदर हो गई, रेट्रिक्स टेल फेदर हो गई, और कवर्ट जो दोनों में ही पाई जाती है, कवर कर रही है उस वाले पार्ट को, छोटी है साइज में। ये तीनों जो है क्विल्स कहलाती हैं, यानी ये उड़ने में हेल्प करने वाली, या इनके कारण ही पक्षी उड़ान भर पा रहा है। ठीक है। टेल फेदर स्टीयरिंग का काम करती है, और विंग फेदर जो है ये रडार का काम करती हैं, और कवर्ट बॉयंसी के विरुद्ध कार्य कर रही है। अब हम लेते, ये हो गई तीन प्रकार की क्विल्स। अब हम लेते हैं बॉडी फेदर। बॉडी फेदर, बॉडी फेदर कौन सी है, कंटूर, यानी उसका जो ये फोरलिप वाला पार्ट हो गया दोनों, है ना, टेल वाला पार्ट हो गया, तो उसकी जो बॉडी वाला पार्ट है उस पर जो पंख पाई जाती हैं, वो पंख क्या कहलाती हैं, बॉडी फेदर कहलाती हैं। ये पंख जो है वैसे उड़ने में हेल्प नहीं कर रही है डायरेक्ट, लेकिन किस तरह से हेल्प कर रही है, इनके कारण जो है त्वचा चिकनी बनी रहती है और एक्सट्रीम शेप जो बनी रहती है, जिससे जब ये उड़ रहे हैं तो जो है कम से कम रेजिस्टेंस जो है बॉडी का फेस करना पड़े और आसानी से उड़ सकें। ठीक है, तो इसलिए क्या कहलाती है, बॉडी फेदर। कंटूर, कंटूर जो है इनके अंदर ये रैकिस वाला पार्ट सॉफ्ट होता है, कैलमस वाला पार्ट तो थोड़ा हार्ड होगा, रैकिस वाला सॉफ्ट है। ये हाइपोरैकिस ज्यादा है संख्या में, और ये साइज में थोड़ी छोटी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। इनके अंदर बारब्यूल्स जो है दे आर पुअरली डेवलप्ड, बारब्यूल्स आर पुअरली डेवलप्ड, और इसके कारण बॉडी स्मूथ बनी रहती है, इसके कारण बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है ना। तो ये हो गई कंटूर फेदर, ऑल्सो नोन एज बॉडी फेदर। अब हम लेते हैं यहाँ पर डाउन फेदर। डाउन फेदर को नेस्लिंग फेदर कहते हैं, यानी जब अंडे में से चूजा बाहर आता है और जिस समय वो नेस्ट में ही रहना है उसको, उस समय तक, तो उस समय उसके अंदर जो बिखरी हुई सी पंख होती है, बिखरी हुई सी क्यों, जैसे यहाँ आप देखो कैलमस वाला पार्ट छोटा है, रैकिस वाला पार्ट है नहीं, इसमें सेंटर एक्सिस नहीं बना है, सीधा जहाँ कैलमस खत्म होता है तो इस तरह से बार्ब्स है और उसके ऊपर रूडिमेंट्री बारब्यूल्स है, तो इस तरह से बिखरी हुई सी है। तो ये जो पंख है ये कहलाती है डाउन फेदर, ऑल्सो नोन एज नेस्लिंग फेदर, नेस्लिंग फेदर। ठीक है, नीड फेदर कहलाती है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, ये है रिक्टल ब्रिसल्स। क्या है, रिक्टल ब्रिसल्स। रिक्टल ब्रिसल्स जो है ये कबूतर में नहीं पाई जाती हैं। इसकी संरचना देखो आप, इसमें जो एक्सिस वाला पार्ट है इसमें लॉन्ग स्टिफ पॉइंटेड रैकिस, रैकिस वाला पार्ट लंबा है, यहाँ से पॉइंटेड है, शॉर्ट कैलमस वाला पार्ट है, दोनों का जो जंक्शन है यानी सुपीरियर अम्बिलिकस वाला जो पार्ट है, यहाँ पर रूडिमेंट्री बार्ब्स है, छोटे छोटे यहाँ पर रूडिमेंट्री बार्ब्स है, और ये पाई जाती है कहाँ पर, जो नॉस्ट्रल वाला पार्ट है, नॉस्ट्रल वाला पार्ट और आई वाला पार्ट है उसके पास में होती हैं। कबूतर में रिक्टल ब्रिसल्स नहीं पाई जाती हैं। ये है फिलोप्ल्यूम। फिलोप्ल्यूम फेदर जो है इसका फंक्शन अननोन है, ये भी पूरी बॉडी में इधर उधर कहीं छोटी मोटी होती हैं। संरचना कैसी है, इसमें लॉन्ग रैकिस है, शॉर्ट कैलमस है, ये वीक बार्ब्स है। ठीक है, और जो ऊपर की तरफ थोड़ा सा टफ्ट है बार्ब्स का, छोटी होती हैं, डेलिकेट होती हैं और हेयर लाइक होती हैं। इसका फंक्शन जो है ये अननोन है। ये है फिलोप्ल्यूम फेदर। ये क्या है, फिलोप्ल्यूम फेदर। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया टाइप्स ऑफ फेदर इन पिजन। इनके अंदर रेमिक्स की संख्या, क्विल्स अगर पूछा जाता है क्विल्स तो तीन तरह की हो गई, विंग फेदर जिसे रेमिक्स कहते हैं, टेल फेदर जिसे रेट्रिक्स कहते हैं, और कोवर्ट। ठीक है, कंटूर फेदर को क्या कहेंगे, बॉडी फेदर। नेस्लिंग फेदर है डाउन फेदर। रिक्टल ब्रिसल्स इनमें पाई नहीं जाती हैं। फिलोप्ल्यूम्स जो है इसका फंक्शन अननोन है। तो ये सारे डायग्राम आपके सामने क्लियर है। तो ये है टॉपिक फेदर्स प्रेजेंट इन पिजन और उसका टिपिकल स्ट्रक्चर। आपको समझ में आ गया होगा।
इसका जो नेक्स्ट टॉपिक अपन कवर करेंगे वो करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फेदर। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।